क्या हो अगर आपको पता लगे कि आपके बीच में रहने वाला इंसान इंसान नहीं बल्कि कोई और है। कैसा हो कि आपको यह पता लगे कि जिससे आप मिल रहे हैं या जो आपका दोस्त है वो इंसान नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट है। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एलियन इन्वेजन हियर। मैं कोई मिलकर के जादू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एनिमेटेड मूवी के बारे में जिसका नाम है लूका। Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मूवी लूका को। लूका की कहानी बहुत ही सिंपल है। लूका की कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है लूका, जो कि एक सी मॉन्स्टर है और समुद्र के अंदर अपनी फैमिली के साथ रहता है। लूका रहता तो समुद्र के अंदर है, लेकिन वो इंसानी दुनिया को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है, वो बाहर घूमना चाहता है, वो देखना चाहता है कि बाहर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। लेकिन उसके परिवार वालों को ये डर सताता है कि लूका अगर बाहर जाएगा तो उसे डेंजर हो सकता है ह्यूमन वर्ल्ड से। इसी बीच लूका मिलता है एक अपने ही जैसे सी मॉन्स्टर से जिसका नाम है एल्बर्टो, और एल्बर्टो ह्यूमन वर्ल्ड में रह चुका है और अभी भी रह रहा है। एल्बर्टो लूका को ह्यूमन वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये पूरी कहानी एल्बर्टो और लूका की दोस्ती के बारे में है, उनके ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बारे में है। क्या ह्यूमन वर्ल्ड उन्हें एक्सेप्ट कर पाता है, क्या ह्यूमन वर्ल्ड को पता चल जाता है कि वो सी मॉन्स्टर है, क्या ह्यूमन वर्ल्ड में कोई उनके दोस्त बन पाते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मूवी में, तो प्लीज मूवी जरूर देखिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अवेलेबल है। आपको बता दें कि लूका फिल्म को डायरेक्ट किया है एनरिको कासारोसा ने। और अब कहानी की बात हो गई है तो बात करते हैं फिल्म की वॉइस स्टार कास्ट के बारे में जिन्होंने इनके इस मेन किरदारों को आवाज दी है। तो लूका को आवाज दी है जेकब ट्रेम्बले ने, लूका के फ्रेंड एल्बर्टो को आवाज दी है जैक डायलन ग्रेजर ने, लूका की मदर डेनियला पगुरो को आवाज दी है माया रोडोल्फ ने, और लूका के फादर लॉरेंजो पगुरो को आवाज दी है जिम गैफिगर ने। वहीं पर लूका की ग्रैंड मां पगुरो को आवाज दी है सैंडी मार्टिन ने। लूका अल्बर्टो की फ्रेंड जूलिया मार्कोवोल्डो को आवाज दी है एमा बर्मन ने। वहीं पर फिल्म के विलन एरकोले विस्कोंटी को आवाज दी है सावेरियो राइमोंडो ने। तो ये तो थी कहानी और किरदारों के बारे में बात। तो अब बात करते हैं कि इस पूरी मूवी से डायरेक्टर क्या कहना चाहता है। इस पूरी मूवी को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है, हम लोग इस मूवी से क्या सीख ले सकते हैं, या मूवी हमें क्या बताती। तो एक चीज जो मैं इस कहानी के बारे में बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही फील गुड वाली मूवी है। इसमें आप जैसे ही लूका की नजरों से सारी दुनिया को देखते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड को देखते हैं, सारी चीजें, नई चीजें जो लूका के लिए बिल्कुल नहीं है, उन सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आप लूका के साथ उस स्टोरी में इन्वेस्ट होते जाते हैं, आप नई नई चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत ही फील गुड मूवी है, और आप जैसे जैसे उसके साथ चीजें एक्सप्लोर करेंगे आपके फेस पे स्माइल आती जाएगी। जो जो इमोशन से लूका गो थ्रू करेगा वो सेम इमोशन आपको फील होगा अगर आप लूका की तरह से देखते हैं, अगर आप उसकी आंखों से देखते हैं। कमाल की बात इस फिल्म में लगती है वो ये कि डायरेक्टर ने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू काफी कुछ एक्सप्लोर करने की बात की है, चाहे वो लूका हो, चाहे वो अल्बर्टो हो, चाहे वो जूलिया हो। फिल्म ड्रीम्स को एक्सप्लोर करने की बात करती है। चाहे आप देख सकते हैं कि लूका कैसे अपने वर्ल्ड से बाहर जाकर ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टर ये कहना चाहता है कि अगर आपको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है तो आपको एक इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। बिना इनिशिएटिव लिए अगर आपको लगता है कि अपने ड्रीम्स तक पहुंच जाओगे तो शायद वो बहुत मुश्किल होगा। जैसे डायरेक्टर ने लूका के समुद्र को, जहां वो रहता है, उसको उसके कंफर्ट जोन की तरह दिखाया है। लूका चाहता है कि वो अपने समुद्र से बाहर जाकर चीजों को एक्सप्लोर करे, दुनिया को एक्सप्लोर करे, लेकिन वो नहीं करता। वो हर बार पीछे हट जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टर यहां पर ये कहना चाहता है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। फिल्म में ड्रीम्स के साथ इस बारे में भी बात की गई है कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हो तो उसके लिए आपके पास थोड़ी रियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पे लूका ने बाहर जाने की ड्रीम्स तो देखे हैं, लेकिन वो वहां की प्रैक्टिकलिटी को शायद अभी तक नहीं समझता। तो शायद इसके कारण उसको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आई थिंक वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप ड्रीम्स देखिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लेकिन थोड़ा रियल नॉलेज के साथ, ताकि आपको बाहर मुश्किलें कम झेलनी पड़े। और जैसे ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है, तो ड्रीम्स जो है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी होते हैं। हाँ, जैसे लूका के ही जब वो समुद्र से स्टार्टिंग में बाहर निकला था तो ही हैज डिफरेंट ड्रीम्स, लेकिन जब उसने थोड़ी नॉलेज गैदर करी, जब थोड़ी बहुत चीजें जानना शुरू किया, थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उसे समझ में आया कि
उसको एक्चुअली में उसको क्या चाहिए। ये मूवी हर एक सीन में जहां जहां सी मॉन्स्टर आ रहा है, या फिर अगर हम जूलिया के कैरेक्टर की बात करें जो कि सी मॉन्स्टर नहीं है, बट वो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझती है, उसको लगता है कि वो वियर्ड है, बाकी बच्चे उसे समझते हैं कि शायद से वो थोड़ा सा वियर्ड है, बट शी हैज एक्सेप्टेंस हाँ समवेयर, शी हैज एक्सेप्टेंस दैट अब वो कैसी भी है, शी इज इनफ, शी इज फाइन। इसीलिए वो इतना फ्री माइंड और इतनी फ्री स्पिरिटेड है। आपको अपने आप को, आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, सामने वाला आपको भले ही जो भी समझे, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के, और वही जो आप रियल में है वो सामने रखना चाहिए। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप दूसरे से उम्मीद करेंगे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप जैसे भी हैं हमेशा ऐसे, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नापसंद करेंगे, लेकिन आपको जो आपको नापसंद करेंगे उन लोगों को भूलकर आपको जो भी आप हैं वही रहना चाहिए। आपको दूसरों के जजमेंट्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। एग्जैक्टली। हाँ, यू शुड बी योरसेल्फ, यू शुड लव योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट इट ऑल्सो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज है जो मूवी, मतलब थ्रू आउट द मूवी हमें समझ में आता है, जो हमें थ्रू आउट द मूवी मिलता है। फिल्म एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करती है, वो है फ्रेंडशिप। आप सब जानते हैं कि फ्रेंडशिप लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे फ्रेंड्स का होना हमारे लाइफ में कई सारी चीजें ऐड कर देता है। लेकिन फिल्म लूका और उसके दोस्तों के थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि आपका फ्रेंड या आपका जानने वाला भले ही आपसे कितना ही अलग क्यों ना हो, वो भले ही आपसे कितनी अलग सोच क्यों ना रखता हो या अलग पर्सनैलिटी क्यों ना रखता हो, लेकिन आप वो सब ना देखते हुए उसकी क्वालिटीज, उसकी अच्छाइयों को देखते हुए दोस्ती की जाए। आप उसकी स्ट्रेंथ बने, आपको पता हो कि उसकी वीकनेस क्या है, ताकि आप मुश्किल समय में से बता सके कि वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, ताकि आप उसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है उसको बता सके। फिल्म देखने के बाद एक और बात मेरे मन में थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो मेरे दिमाग में थे, जिसके मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं मिले जैसे पूरी फिल्म के एंड तक, जो मुझे बहुत वियर्ड भी लग रही थी। मुझे मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे फिल्म ने डिसअपॉइंट किया, फिल्म बहुत ही अच्छी है, बट कुछ चीजें ऐसी थी जिसका मुझे लगता है कि थोड़ा अगर उसके बारे में कुछ बातचीत होती तो कुछ क्लैरिटी और मिलती है। जैसे मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में इस बारे में बहुत बार ये बात आई है कि इंसानों को सी मॉन्स्टर से डर लगता है, बट ऐसा क्या किया है सी मॉन्स्टर ने जिससे इंसानों को डर लगता है। कहीं ना कहीं ठीक है, एक नाम में एक बात छुपी हुई है, सी मॉन्स्टर। मॉन्स्टर शब्द सुन के शायद लोगों के मन में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता होगा, बट स्टिल फिल्म में किसी भी सी मॉन्स्टर ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे मुझे लगे कि वो कि humans के लिए लिए डेंजर है। बट स्टिल व्हाई ह्यूमंस वांट टू किल सी मॉन्स्टर्स? or capture them, yeah, there were other questions also, like कि वो जो चेंज होता है, वो जो पानी से बाहर निकलते हैं चेंज होता है, इफ दैट्स इन पावर, अगर आप बोलेंगे कि वो एक तरीके की पावर है तो व्हाट एल्स दे हैव, क्योंकि उसके बारे में स्टार्टिंग में कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, वो बस खाली पानी से बाहर आते हैं एंड दे कैन चेंज देमसेल्फ इनटू ह्यूमन, और पानी जब उनके ऊपर पड़ता है दोबारा तो फिर वो दोबारा सी मॉन्स्टर बन जाते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कुछ ऐसा पार्ट दिखाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, जहां पे ऑडियंस को एक क्लैरिटी मिलती कि हाउ कैन दे चेंज देमसेल्फ इनटू ह्यूमन पानी से बाहर आने के बाद। सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी से मुझे याद आया कि मुझे कुछ कैरेक्टर्स के लिए मुझे लगा कि उनके लिए थोड़ी बैक स्टोरी जो थी वो शायद से स्ट्रांग नहीं थी। जैसे मैं जूलिया की माँ वाली साइड के बारे में जानना चाहती थी, मैं एल्बर्टो के फादर उसे छोड़ के क्यों चले गए, या फिर वो वहां पर आके क्यों रहने लग गया अकेले उस टापू पे, या फिर किसी भी सी, अगर वो भी सी मॉन्स्टर है तो नीचे किसी सी मॉन्स्टर को एल्बर्टो के बारे में क्यों आइडिया नहीं है, मतलब उसके फादर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, देयर इज वन मोर क्वेश्चन आल्सो, जहां पे हम ये बात कहते हैं कि ह्यूमंस सी मॉन्स्टर से डरते हैं और उनको मारना चाहते हैं, यही सेम चीज सी मॉन्स्टर्स के दिल में भी है ह्यूमंस के प्रति। मैं देखता हूँ कि कई जगह पे हैं ऐसी चीजें हैं जहां पर ह्यूमंस जो है इस ताक में रहते हैं कि उन्हें सी मॉन्स्टर मिल जाए और उसे मार दे, तो उनके बीच भी ह्यूमंस का बहुत डर है कि वो उन्हें पकड़ के ले जाएंगे, कैप्चर करके ले जाएंगे या फिर मार देंगे, ऐसी चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम मूवी में इतनी सारी चीजें, मतलब इतने सवाल और इतना ज्यादा क्यों, व्हाई एंड हाउ ढूंढेंगे तो हम लोग शायद मूवी से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ लूका के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देखें
एक ऐसे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देखें जो कि अभी तक समुद्र के अंदर था, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उसे एक चाह होती है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में जानना है, उसे अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाना है, तो वो बाहर निकलता है, वो बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करता है, उसे सब तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सब तरीके के, और जो भी उसका एडवेंचर रहता है, उसकी जर्नी रहता है, अगर हम वो लूका की नजर से देखें तो मुझे लगता है कि शायद हम मूवी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, शायद हमें इन सारे फैक्टर्स पे उतना टाइम नहीं मिलेगा गौर करने का, क्योंकि लूका की स्टोरी कहीं रुक नहीं रही है। करेक्ट। अगर कोई इंसान उसे नापसंद कर रहा है तो लूका की स्टोरी रुक नहीं रही है वहां से, वो नेक्स्ट उस चीज पे है, कोई दूसरा इंसान उसे पसंद कर रहा है, कोई दूसरा इंसान उसके लिए केयर। आपकी लाइफ दूसरों के अच्छे या बुरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ओवरऑल मुझे मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे लगता है कि आप एक बार तो ये मूवी जरूर देख सकते हैं और आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो एट द लास्ट मुझे इस मूवी का एक डायलॉग बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि ट्रेलर में भी था, जो कि जूलिया बोलती है लूका को, देयर आर मिलियन थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू, ऑल यू हैव टू डू इज अ ट्राई। आई थिंक ये डायलॉग ही अपने आप में काफी है पूरी मूवी को एक धागे में समेटने के लिए। इट इज मोटिवेटिंग, या इट इज मोटिवेटिंग। और मुझे मेरा जो पर्सनल फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म का, वो है साइलेंसियो ब्रूनो। इसका मतलब ये है कि जब आपका दिमाग आपको ये बोले कि आपसे ये नहीं होगा, तो आपको बोलना है साइलेंसियो ब्रूनो। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रिव्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली मूवी के साथ। टेक केयर।